महाभारत युद्ध के समय कौन कितने वर्ष के थे, ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया वो महासंग्राम था जिसने युगों की दिशा तय कर दी। इस युद्ध में जहां तीर और तलवारें चलीं, वहां उम्र, अनुभव और आत्मबल की भी टक्कर थी। क्या आपने कभी सोचा है उस समय कौन कितना वृद्ध था, कौन जवान था? आइए सुनते हैं उस युद्ध में उतरने वाले महान योद्धाओं की उम्र की वो गाथा जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। सबसे पहले बात करते हैं उस हस्ती की जिनके बिना महाभारत की कल्पना भी अधूरी है, श्री कृष्ण। जब अर्जुन के रथ की लगाम थामने वाले श्री कृष्ण युद्ध भूमि में उतरे, तब उनकी उम्र थी लगभग 89 वर्ष। उम्र के इस पड़ाव पर लोग विश्राम करते हैं, लेकिन वे धर्म का सार बनकर रणभूमि में खड़े थे। अर्जुन, जिनके तीरों से महायुद्ध की ध्वनि गूंजी, उस समय 76 वर्ष के थे। उनके हाथों में न सिर्फ गांडीव था, बल्कि श्री कृष्ण का विश्वास भी। युधिष्ठिर शांत, गंभीर और धर्म के प्रतीक। उनकी उम्र थी करीब 80 वर्ष। एक राजा जो सत्ता नहीं, केवल सत्य चाहता था। भीम, जिनकी गदा से दुश्मन कांपते थे। उम्र में अर्जुन से कुछ बड़े, यानी 78 वर्ष के करीब। उनकी शक्ति अब भी जवानों को मात देती थी। नकुल और सहदेव, पांडवों के सबसे छोटे भाई, वो भी इस युद्ध में पीछे नहीं रहे। उम्र थी सिर्फ 65 वर्ष, पर साहस असंख्य। कर्ण, सूर्यपुत्र, वीरता का दूसरा नाम। उम्र भी 76 वर्ष, पर उनके भीतर की आग अमर थी। वो लड़े, जानकर कि उनका अंत निकट है, फिर भी डटे रहे। पितामह भीष्म, कुरुवंश की रीढ़, एक योद्धा जिनकी उम्र उस समय 115 वर्ष से भी अधिक थी। वे बाणों की शैया पर भी मुस्कुराते रहे, क्योंकि धर्म उनकी सांसों में बसा था। गुरु द्रोणाचार्य, जिनके शिष्यों ने युद्ध की नींव रखी, वे उस समय करीब 100 वर्ष के थे। बूढ़ा शरीर था, पर योद्धा की आत्मा आज भी प्रज्वलित थी। धृतराष्ट्र, अंधे राजा, जिन्होंने सत्ता को धर्म से ऊपर रखा, उनकी उम्र थी लगभग 120 वर्ष, पर आंखों से नहीं, निर्णयों से अंधे साबित हुए। विदुर, नीति के ज्ञाता, धर्म के सजग प्रहरी, करीब 100 वर्ष के थे, पर उनकी वाणी आज भी कालजयी है। शकुनी, चालों का महारथी, उस समय 70 वर्ष के करीब थे, पर उनकी चालें इतनी विषैली थीं कि उन्होंने कुरुवंश की जड़ों को ही हिला दिया। दुर्योधन, युवाओं का नेता, उम्र में 50 वर्ष का था, पर अहंकार में अनंत। दुशासन, उसका भाई, 48 वर्ष का, जिसने द्रौपदी की मर्यादा लांघी और अपना अंत बुलाया। अश्वत्थामा, एकमात्र अमर योद्धा, उस समय 35 से 40 वर्ष के बीच, युवा, तेजस्वी और अंत तक अपराजित। अभिमन्यु, महज 16 वर्ष का वो बालक जिसने चक्रव्यूह तोड़ डाला, लेकिन स्वयं उसमें फंस गया। उसकी वीरता आज भी माता पिता के गर्व की परिभाषा है। घटोत्कच, राक्षसी रक्त और पांडव वंश का संगम, उम्र लगभग 25 वर्ष, और युद्ध में उसका बल देवताओं को भी चकित कर दे। जयद्रथ, सिंधु नरेश और कौरव पक्ष का सहयोगी, उम्र 55 वर्ष के आसपास, पर अंत बहुत ही नाटकीय। कृपाचार्य, जिनकी आयु थी करीब 100 वर्ष, लेकिन आत्मबल आज भी नवयुवकों जैसा। सात्यकी, यादवों का तेजस्वी योद्धा, उम्र लगभग 75 वर्ष, परंतु जब मैदान में उतरे तो दुश्मन के लिए काल बन गए। शल्य, वृद्ध लेकिन वीर, कर्ण के सारथी बने, उम्र 90 वर्ष के करीब। तो देखिए, यह केवल युद्ध नहीं था, यह आयु की सीमाओं से परे एक ऐसा संग्राम था जहां वृद्धों ने तलवारें उठाईं और किशोरों ने वीर गति पाई। महाभारत में उम्र नहीं लड़ी, धर्म, कर्तव्य और आत्मा की पुकार लड़ी। इसलिए यह ग्रंथ नहीं, अनुभवों की पराकाष्ठा है, जीवन का दर्पण है। महाभारत युद्ध की सेनाएं, संख्या और विनाश की पूरी गाथा। जब धर्म और अधर्म के बीच कोई मार्ग न बचे, तो युद्ध ही उत्तर बन जाता है। महाभारत का युद्ध कोई साधारण संघर्ष नहीं था, यह था एक महायुद्ध जिसमें पूरे आर्यावर्त की सेनाएं समेट ली गईं। सेनाओं का विभाजन, कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं थीं। यह एक वैदिक गणना प्रणाली है, जिसके अनुसार एक अक्षौहिणी सेना में होते हैं 21,887 रथ, 21,887 हाथी, 60,760 घुड़सवार,
1,09,350 पैदल सैनिक, मतलब एक अक्षौहिणी सेना में कुल होते हैं लगभग 2,18,000 सैनिक। तो कुल 18 अक्षौहिणी में योद्धाओं की संख्या थी करीब 39 लाख से 42 लाख के बीच। कौरव पक्ष 11 अक्षौहिणी सेनाएं, दुर्योधन के पक्ष में कुल 11 अक्षौहिणी सेना थीं, यानी लगभग 24 लाख सैनिक इन सेनाओं में शामिल थे। हस्तिनापुर की स्वयं की सेना पांडवों के पास थी केवल 7 अक्षौहिणी सेना, यानी लगभग 15 लाख से 16 लाख सैनिक। इनमें भी श्री कृष्ण ने यह शर्त रख दी थी, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। 18 दिन की महाविनाश लीला महाभारत युद्ध 18 दिन चला। हर दिन एक पक्ष पर भारी पड़ता गया। पहले 10 दिन सेनापति थे। भीष्म 10वें दिन, भीष्म शरशय्या पर 11वें से 15वें दिन, गुरु द्रोणाचार्य सेनापति 15वें दिन, द्रोणाचार्य की मृत्यु 16वां 17वां दिन, कर्ण सेनापति 17वें दिन, कर्णवध 18वां दिन, दुर्योधन का मरण, अश्वत्थामा का क्रोध और रात्रि में नरसंहार। कितने लोग मारे गए? कुल अनुमानित सैनिक 42 लाख से अधिक। युद्ध समाप्ति के बाद बचे योद्धा केवल कुछ। मृत्यु की संख्या अनुमान। कौरव पक्ष लगभग 24 लाख सैनिकों में से प्रायः सभी मारे गए। पांडव पक्ष 15 लाख में से अधिकांश वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के बाद जीवित बचे केवल कुछ योद्धा। पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, अश्वत्थामा, अमर, कृपाचार्य, युयुत्सु सात्यकी, यानी कुल मिलाकर लाखों की सेनाओं में से केवल 6-7 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत विजय की सबसे करुण गाथा। महाभारत में जीत पांडवों की हुई, लेकिन जिसने सब कुछ खो दिया उसे जीत कहें या पीड़ा। श्री कृष्ण की आंखें नम थीं, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया था एक ऐसे युद्ध को जो आने वाले युगों के लिए शांति का पाठ छोड़ गया।